गांव का नाम था प्रतापगढ़, जहां लोग अपनी शांतिपूर्ण और साधारण जिंदगी जी रहे थे। लेकिन एक रात सब कुछ बदल गया। वो रात थी अमावस्या की, जब आसमान में चांद का नामोनिशान नहीं था। गांव के बाहर वाले जंगल से एक डरावनी चीख सुनाई दी। कोई नहीं जानता था कि ये चीख किसकी थी, लेकिन ये चीख इतनी खौफनाक थी कि गांव के लोगों को सोने में भी डर लगने लगा। अगले दिन सुबह गांव के कुछ लोग जंगल में गए ये पता लगाने के लिए कि वहां क्या हुआ था। उन्होंने देखा कि वहां की जमीन पर अजीबोगरीब निशान थे, जैसे किसी जानवर के पंजों के, परंतु ये निशान किसी भी जानवर के नहीं थे जो उन्होंने पहले कभी देखे हों। गांव के मुखिया रामलाल ने निर्णय लिया कि वो सभी को इस अदृश्य दुश्मन से सावधान रहने के लिए कहेंगे। रात को रामलाल ने गांव के लोगों को इकट्ठा किया और उन्हें आगाह किया कि वे रात में बाहर ना निकलें। सब लोग घरों में बंद थे, परंतु आधी रात को एक और चीख सुनाई दी, और इस बार यह चीख गांव के भीतर से आई थी। लोग अपने घरों के खिड़की दरवाजों से बाहर झांकने लगे। उन्होंने देखा कि गांव की गलियों में एक रहस्यमयी परछाई घूम रही थी। रामलाल और उनके कुछ साथियों ने निर्णय लिया कि वे इस रहस्य की जांच करेंगे। अगले दिन वे लोग जंगल में गए और उन्होंने वहां कुछ अजीबोगरीब वस्तुएं देखीं, जैसे कि टूटी हुई मटकी, पुराने कपड़े और कुछ हड्डियां। रामलाल ने महसूस किया कि यह कोई साधारण घटना नहीं है, बल्कि इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छुपा हुआ है। गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति हरिराम दादा ने रामलाल को बताया कि उन्होंने अपनी जवानी में एक कहानी सुनी थी कि इस जंगल में एक पुरानी आत्मा रहती है, जो अमावस्या की रात को जागती है और अपनी मर्जी से लोगों को सताती है। यह आत्मा एक पुराने महल में कैद थी, जिसे सालों पहले किसी ने बंद कर दिया था। अब वो आत्मा बाहर निकल आई है और लोगों को डराने लगी है। रामलाल ने तय किया कि वे इस भूतिया महल का पता लगाएंगे। वो अपने कुछ साहसी साथियों के साथ महल की ओर चल पड़ा। महल में पहुंचने पर उन्होंने देखा कि महल बेहद खंडहर था और वहां की दीवारों पर पुराने जमाने की चित्रकारी थी। महल के भीतर घुसते ही उन्हें एक भयानक आवाज सुनाई दी और सबके रोंगटे खड़े हो गए। महल के अंदर एक बड़े हॉल में पहुंचने पर उन्होंने देखा कि वहां एक विशाल छाया खड़ी थी। ये छाया किसी इंसान की नहीं थी। वह छाया धीरे धीरे उनके पास आने लगी। रामलाल और उनके साथी डर के मारे पीछे हटने लगे, लेकिन रामलाल ने साहस जुटाकर उस छाया से बात करने की कोशिश की। उन्होंने पूछा, तुम कौन हो और क्यों गांव वालों को परेशान कर रहे हो? उस छाया ने जवाब दिया, मैं इस महल का पुराना राजा हूँ। मुझे यहाँ कैद कर दिया गया था और अब मेरी आत्मा को मुक्ति चाहिए। जो भी इस महल में आता है उसे मैं डराकर भगा देता हूँ, ताकि कोई मुझे फिर से कैद न कर सके। रामलाल ने भूत से पूछा, तुम्हारी आत्मा को कैसे मुक्ति मिल सकती है? भूत ने कहा, मुझे एक प्राचीन मंत्र की जरूरत है, जो इस महल के नीचे दबा हुआ है। अगर तुम उसे ढूंढकर मुझे सुना दो, तो मैं हमेशा के लिए मुक्त हो जाऊंगा। रामलाल और उनके साथी महल के तहखाने की ओर बढ़े। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि वहां एक पुरानी पुस्तक रखी थी, जिसमें वो मंत्र लिखा हुआ था, लेकिन उस पुस्तक के पास एक विशालकाय नागिन पहरा दे रही थी। रामलाल और उनके साथियों ने अपने साहस का परिचय देते हुए नागिन को भगाने की कोशिश की, और आखिरकार वे सफल हुए। रामलाल ने वह पुस्तक उठाए और मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, महल में एक जोरदार चमक उठी और भूत की छाया धीरे धीरे गायब होने लगी।
भूत ने रामलाल को धन्यवाद दिया और कहा, तुमने मुझे मुक्त कर दिया। अब ये महल और गांव दोनों सुरक्षित हैं। रामलाल और उनके साथी वापस गांव लौटे और उन्होंने गांव वालों को सारी घटना बताई। सबने रामलाल की बहादुरी की तारीफ की और गांव में खुशी का माहौल छा गया। अब वह गांव फिर से अपनी पुरानी शांतिपूर्ण जिंदगी जीने लगा। लेकिन अब वहां एक नई कहानी थी, जिसे वे अपनी आने वाली पीढ़ियों को सुनाते रहेंगे। और इस तरह प्रतापगढ़ में भूतिया हमले की कहानी खत्म हुई। पर यह कहानी लोगों के दिलों में हमेशा जिंदा रही और उन्होंने सीख लिया कि किसी भी संकट का सामना साहस और समझदारी से करना चाहिए।